Hey guys, welcome to Adil Maths. Today we are doing exercise 3.2, question 1. Form the pair of linear equations in the following problems. इन प्रॉब्लम्स में हमें लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है, मतलब लीनियर इक्वेशन बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और उसके हमें ग्राफिकली उसके सॉल्यूशंस देखना है. ठीक है. क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज. 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 के जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. कंडीशन क्या है यहाँ पर कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा है. ठीक है. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे. ठीक है. तो स्टूडेंट्स आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा कि जो हमें निकालना होता है क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम हम उसी को वेरिएबल्स मानते हैं. जो लीनियर इक्वेशन हमारी बनती है उसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, है ना. तो वो जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमें जो क्वेश्चन में सॉल्व करना होता है, जो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना होता है, हम उसी को वेरिएबल मानते हैं. तो यहाँ नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स हमें फाइंड करना है, तो हम वेरिएबल्स मानेंगे नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स को एक्स एंड वाई. ठीक है. तो सॉल्यूशन में लिखूंगा, सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ले लेता हूं मैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. बॉयज और गर्ल्स के नंबर हमें फाइंड करना है, मतलब कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं. तो उसी जो चीज़ फाइंड करना होता है उसी को हम वेरिएबल्स मानते हैं. तो हम मान रहे हैं कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स और नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स बी वाई. तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी एक्स एंड वाई. इसका मतलब हुआ कि बॉयज कितने होंगे एक्स और गर्ल्स कितनी होंगी वाई. अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है अब हम उसका यूज करेंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 10 हैं. अब देखिए क्लास में या तो गर्ल्स होंगे बॉयज, तो टोटल 10 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स x हैं, नंबर ऑफ बॉयज x हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स y हैं. तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या है 10 है. तो एक तो ये इक्वेशन बन गई. तो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन बनाना है और इसको हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली. तो एक इक्वेशन ये बन गई. सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए एक कंडीशन और दी हुई है. क्या दी हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. ठीक है. नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा है. तो नंबर ऑफ गर्ल्स, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू, तो नंबर ऑफ गर्ल्स y है तो y इक्वल टू x प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज x है, और प्लस 4 क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. तो y इक्वल टू x प्लस 4, दिस विल बी द इक्वेशन, है ना. इसको हम रिसॉल्व करके रीअरेंज करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4. कैसे भी लिख सकते हैं आप, इस तरह से भी लिख सकते हैं. तो ये दो हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई. इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया. अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ग्राफिकली किस तरह से सॉल्व करते हैं, इनके हम दोनों इक्वेशन के हम ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाते हैं, और जहां दोनों इक्वेशन के ग्राफ पेपर पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को हम सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है. तो वो पॉइंट दोनों ही लाइन के ऊपर लाई करता है और वो कॉमन पॉइंट होता है. तो किस तरह से करते हैं देखते हैं आगे. तो पहली इक्वेशन जो हमारे पास आई है वो x प्लस वाई इक्वल टू 10 है. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10. फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. दिस इज द इक्वेशन 1. एंड व्हाट इज द इक्वेशन 2? इक्वेशन 2 इज x माइनस वाई इक्वल टू -4. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4. दिस इज द इक्वेशन 2. तो ये दोनों हमारे पास इक्वेशन आ गई. ये है इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे. कैसे, ग्राफिकली. तो पहले इसका ग्राफ बनाएंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे. यहाँ हमारे पास ग्राफ पेपर है, और जब हम दोनों का ग्राफ बनाएंगे फिर हम देखेंगे कि वो दोनों ग्राफ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो देखते हैं, हम इक्वेशन 1 का पहले बनाते हैं. ठीक है. तो फॉर इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 पहले मैं लेता हूँ. तो क्या है इक्वेशन 1, एट एक्स इक्वल टू, अगर मैं 0 ले लूँ, एट एक्स इक्वल टू 0, जब मैं x इक्वल टू 0 रखूँगा तो क्या बन जाएगा, ये 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, मतलब कि y इक्वल टू 10. ठीक है. फिर अगेन एट
x इक्वल टू कोई, ये जो हमने निकाला ये क्या है, सॉल्यूशन आ गया। 0,10 क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, हम अपने मन से कोई भी x की वैल्यू इसमें रखते हैं और y के लिए सॉल्व करते हैं, तो वो सॉल्यूशन आ गया। तो अभी एक सॉल्यूशन क्या आ गया, 0,10। इसी तरह से हम एक सॉल्यूशन और निकालेंगे। जब दो सॉल्यूशन आ जाते हैं, वो दोनों सॉल्यूशन हम ग्राफ पेपर पे मार्क करते हैं और मार्क करके उसको हम ज्वाइन करते हैं, तो एक लाइन बनती है और वही क्या होता है, ग्राफ होता है। तो अब हम करते हैं x इक्वल्स टू, अब मैं कहाँ पे ले लूँ, x इक्वल टू मैं 2 पर ले लूँ, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 10 - 2 हो जाएगा, मतलब कि 8 हो जाएगा, है ना। तो 2,8 इसका सॉल्यूशन आ गया। अब इसी तरह इक्वेशन 2 के भी दो सॉल्यूशन निकाल लूँगा। इक्वेशन 2 के भी मैं क्या करूँगा, दो सॉल्यूशन निकाल लूँगा। तो फॉर इक्वेशन 2 तो इक्वेशन 2 में देखिए, इक्वेशन 2 यहाँ पे आपको सामने दिख रही है, वहाँ पर है। तो x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, y इक्वल टू 4 एट x इक्वल टू 0। आप इसको डायरेक्टली भी देख सकते हैं। जब हम x इक्वल टू 0 यहाँ इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो -y इक्वल टू -4 आएगा, मतलब y इक्वल टू 4 आ जाएगा, y इक्वल टू 4, ठीक है। और एट x इक्वल टू, अब मैं क्या ले लूँ, एट x इक्वल टू अगर मैं 4 ले लूँ तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, एट x इक्वल टू अगर मैं 4 लेता हूँ तो क्या बनेगा, देखिए y इक्वल टू, यहाँ ध्यान से देखिए, जब x इक्वल टू मैं यहाँ पे 4 रखूँगा, ठीक है, तो 4 उस तरफ जाएगा, -4 बन जाएगा, -4 -8 हो जाएगा, तो -y इक्वल टू -8, तो y इक्वल टू 8 हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ओके। नाउ ये जो दो सॉल्यूशन आए हैं इक्वेशन 1 के और इक्वेशन 2 के, ये हम मार्क करेंगे। इक्वेशन 1 के लिए कम के दो सॉल्यूशन जो हैं वो हम ग्राफ पेपर पे मार्क करेंगे और ज्वाइन करेंगे, तो इक्वेशन 1 का ग्राफ बनेगा और फिर इसी तरह से इक्वेशन 2 का, ठीक है। तो इक्वेशन 1 का मैं पहले अगर ग्राफ बनाऊं, इक्वेशन 1 का जो ग्राफ है, सॉरी, तो मुझे पहला पॉइंट क्या है, पहला सॉल्यूशन क्या है, 0,10। तो 0,10 कहाँ पर आएगा, 0,10 x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 10, वो वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। ये मैंने मार्क कर दिया, ये पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y इक्वल टू 8 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 2 के सामने x पर और y के सामने 8 पर, तो यहाँ पर आ गया पॉइंट ये, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो एक क्या बनेगी, यहाँ से इस तरह से जाएगी एक लाइन, तो वो जो लाइन जाएगी वही हमारा क्या होगा, इस लाइन की का ग्राफ होगा। तो इस लाइन का ग्राफ इस तरह से बनेगा, देखिए मैं हाई थोड़ा डार्क कर ले लेता हूँ, तो ये देखिए इस तरह से जाएगा ये, इस तरह से, ठीक है। तो जब आप बनाएंगे, जब आप फॉर्म करेंगे तो आपके पास पेंसिल और स्केल होगा, जो कि मेरे पास अभी यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं इस तरह से बना पा रहा हूँ। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, क्या किस तरह से बनाना है लाइन। तो देखिए 1 मिनट में बताता हूँ, इसको मैं, इसके एरोज थोड़ा मैं रब कर देता हूँ, इसके एरोज और आगे बनाऊंगा, ठीक है। अब देखिए ये लाइन जो है इस तरह से बनेगी, ठीक है, ऐसे करके, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इसी तरह से इक्वेशन 2 के लिए हम लाइन लेंगे, इक्वेशन 2 के लिए भी हम इसी तरह से लाइन बनाएंगे। हाँ, तो इक्वेशन 2 में क्या है, 0,4, तो 0,4 पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है, 0,4, और 4,8, तो 4,8 कहाँ पर आएगा, 4,8 यहाँ पर आएगा, ठीक है। दिस इज द 4,8। नाउ हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे लाइन जाएगी। तो ये दोनों लाइंस जहाँ पे ग्राफ पेपर पर ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, वही पॉइंट क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप देख सकते हैं क्या, ग्राफ से समझ पा रहे हैं आप कि कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बताइए। देखिए ध्यान से देखिए, वहाँ पर ये दोनों लाइनें कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या ये 3,7 पर कर रही हैं क्या इंटरसेक्ट, 3,7, तो 3,7 क्या दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 3,7 क्या दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है, बताइए।
देखिए ये जो पॉइंट आया था इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों लाइंस का, ये कहाँ पर है, यहाँ पर, यही जो पॉइंट है यही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो ये क्या 3,7 के करीब आ रहा है, ये 3,7 है क्या, 3,7। देखिए ये जो पॉइंट है ये 3,7, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करें यही हमारा सॉल्यूशन होगा। और देखिए ये दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देखिए 3 + 7 x = 3 एंड y = 7, 3 + 7 = 10 एंड 3 - 7 is -4, ठीक है। तो ये 3,7 जो होगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली वो नहीं, उस पॉइंट पे नहीं आ रहा। देखिए 3,7 यहाँ आएगा लेकिन हमारा ग्राफ थोड़ा आगे जा रहा है, बिकॉज वी डू नॉट यूज़ स्केल एंड पेंसिल, क्योंकि यहाँ पे जो मैं अपने पेन टैब से जो यहाँ पे इससे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही। तो जब आप बनाएंगे तो आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे सॉल्यूशन आता है ग्राफिकली। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आदिल मैथ्स। थैंक यू।